नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आगा रूहुल्लाह को जर्मनी की हवा अच्छी लगी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का तंज। बीजेपी की पेशरफ्त रोकने की कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस मसरूफ सुनील शर्मा। मैंने बडगाम की तरक्की के लिए 2024 में अपना सियासी करियर दाव पर लगा दिया, मुंतजिर महिदीन। वोटर आईडी न होने की सूरत में मुतबादिल शिनाख्ती दस्तावेज इस्तेमाल करे इलेक्शन ऑफिसर। नगरोटा और बडगाम में इंतखाबी मुहिम खत्म, सियासी जोशो खरोश के दिलचस्प मनासिर। दहशत गर्दों से ताल्लुकात के इल्जाम पर मजीद 2 SPOs नौकरियों से बरतरफ। और ब्राउन ट्राउट फिंगरलिंग मछली के बच्चों को दरियाओं में छोड़ दिया गया, SDM जहांगीर अहमद। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, असेंबली ज़िमनी इंतखाब बडगाम में इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगा रूहुल्लाह पर तनज़ कसते हुए कहा कि शाहिद रूहुल्लाह को जर्मनी की हवा बडगाम की हवा से ज्यादा पसंद है। हमें बडगाम की हवा पसंद है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल सुन रही है और उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने सिर्फ तबाही की, GST और मुलाजमीन की बर्खास्तगी जैसे कवानीन पास किए। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी PDP BJP हुकूमत के दौरान 2019 से पहले शुरू हुई थी। उन्हें बताया कि महबूबा मुफ्ती ने PDP BJP हुकूमत में इन अहकामात पर दस्तखत किए थे। मैं PDP से क्यों डरूं ना। कुल मिला के उनके 3 MLA हैं, वो मेरा चाहे भी तो क्या बिगाड़ेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ, मैं किसी और से नहीं डरता। और खासकर वो पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। कल उन्होंने शायद यही कहा कि उनकी हुकूमत ने बहुत ज्यादा काम किए, और मैं अपनी जगह गाड़ी में सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार PDP BJP हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया। एक IIT वो भी जम्मू में, IIM वो भी जम्मू में, AIIMS जम्मू का चल रहा है। हमारा कश्मीर का AIIMS अभी भी बना नहीं, बनने में कम से कम अभी 2 साल और लगेंगे। क्या दिया? तबाही और बर्बादी के अलावा 2016 दिया, सरफेसी का कानून दिया, GST का कानून दिया। सरकारी मुलाजमों को निकालने का सिलसिला 2019 के बाद शुरू नहीं हुआ। PDP BJP की हुकूमत में सबसे पहले दस्तखत करने वाली महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, जिनके ऑर्डर के तहत सरकारी मुलाजिम जो है उनको नौकरी से बेदखल किया गया। मेरी तो सिर्फ ये कोशिश है कि बडगाम के लोगों को अगले 4 साल के लिए सही नुमाइंदगी मिले। इस एक सीट से ना कोई हुकूमत बनेगी ना कोई हुकूमत गिरेगी। हुकूमत बनी है। आपको नहीं लग रहा अगर रूहुल्लाह साहब इस कैंपेन का हिस्सा बनते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए ना, कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने जर्मनी जाना पसंद किया, चलिए ना, वो जर्मनी में बैठे हैं। शायद जर्मनी की हवा उनको यहाँ बडगाम की हवा से ज्यादा बेहतर लगती है। हमें बडगाम की हवा ज्यादा पसंद है। हम जर्मनी जैसे जगह जो है घूमते नहीं हैं। हम बडगाम में है, अपने लोगों के दरमियान है, अपनी लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपने लोगों के मुतालबे हल कर रहे हैं। लोगों ने हमें इसलिए चुना। बीजेपी और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरक्की रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को खुलेआम चैलेंज दिया है कि वो कुरान पाक पर हल्फ उठाए कि उनके दहली के साथ कोई खुफिया ताल्लुकात नहीं है। शर्मा ने इल्जाम लगाया कि 2014 के जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बाद उमर अब्दुल्ला ने BJP से इत्तेहाद करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन BJP सरकार ने अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए उनकी पेशकश मुस्तरद कर दी। यहाँ के वजीर आला साहब जो रोज स्टेजेस पे चढ़ के कहते हैं कि बिजली पानी को छोड़ दीजिए, सड़क स्कूल को छोड़ दीजिए, आप वोट BJP को रोकने के लिए दीजिए। मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए क्या ये BJP को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या वजीर आला साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा
कि मुझे सरकार में आने दीजिए। वहां पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। वहां पे फिर कहा गया कि नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? और एक मैंने बात कही, अगर मॉरल वैल्यू सचमुच हमारे सीएम साहब के पास है, आप किसी मस्जिद में या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप कुरान पाक हाथ में लेके कसम करिए कि आप दिल्ली के दरवाजे पे नहीं गए सरकार बनाने के लिए। वो नहीं करेंगे, वरना हम कसम खाएंगे जहां पे चलोगे। ये झूठ है, दो चेहरे, दो चरित्र, कैसे कहते हैं? मुझे बड़ा अजीब हो रहा है। और एक बात मैं बड़गाम के लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार आप वोट अपनी पीढ़ी की मुस्तकबिल के लिए दीजिए, एक गांव की तरक्की के लिए दीजिए, ये पानी बिजली सड़क स्कूल के लिए दीजिए। ये जो बीजेपी का रोकने का ठेका आपको इन्होंने दिया है दो परिवारों ने, एक बार इनको रिजेक्ट कीजिए। इधर असेंबली ज़िमनी इंतखाब बड़गाम में इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन ने आज बड़ा रोड शो किया, जिसमें 100 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां शामिल थी। इस दौरान मुंतजिर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने उसी रोज अपना सियासी करियर दांव पर लगा दिया जब मैंने बड़गाम की तरक्की के लिए उमर अब्दुल्ला को अपना सपोर्ट दिया, लेकिन बदकिस्मती से उमर अब्दुल्ला ने इस हलके से इस्तीफा दे दिया और अवाम के साथ वादा खिलाफी की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार अवाम उन तमाम धोखेबाज सियासी लीडरों को मुस्तरद करके मुझे अपने वोट से कामयाब करेंगे। खामोशी किसको फायदा दे? किसने बोला अगर उल्हा साहब खामोश है? किसको सपोर्ट दे रहे? वो खामोश नहीं है, बस मैं इतना कहूँ, वो खामोश नहीं है। वो कदावर सियासतदान है। ज़िले बड़गाम में उनके कद का इस वक्त कोई सियासतदान मौजूद ही नहीं है। उनको पता है सियासत क्या है, इसलिए वो खामोश नहीं है। अगर वो एहतिजाज कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरों के पॉलिसियों के खिलाफ, तो उसका क्लियर ये है ना स्टैंड कि वो नेशनल के खिलाफ है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोहिउद्दीन मुंतजिर ने हाल ही में आगर उल्हा साहब मीटिंग की है, क्या ऐसे ही है? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं आगर उल्हा साहब के साथ की, मैंने कोई मीटिंग नहीं की। जब आपने तो सेम इज द केस, उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट किया जी सर, तब उसमें आगर उल्हा साहब का भी सपोर्ट था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में कैटेगरी लेकिन बिल्कुल। उस चीज को लेकर आपकी मीटिंग दोबारा हुई है, ये कहाँ कहेंगे? कहाँ दोबारा वो चीज जब तक आपने सपोर्ट किया, आज आप रोहला साहब से बोल रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो। नहीं, मैंने सुनने में आया था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उस रोज मुझे कंसिडर कर रहे थे मैंडेट के लिए, तो उन्होंने कंसल्ट मांगी थी सभी लीडरों से, तो सभी लीडरों ने कहा था कि उसमें अगर उल्हा साहब भी शायद रहे होंगे, सभी ने कहा था कि अगर उनको मैंडेट मिलता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो फॉर्मली बातें होते हैं, वो कोई थोड़ी है इनफॉर्मल बातें होते हैं, तो फॉर्मली कोई ऐसा थोड़ी होता है। हाँ अलबत्ता ये है कि जब मैंने उमर अब्दुल्ला साहब के हक में अपना फार्म वापस लिया था, तो उस फैसले में आगा सईद रूहुल्लाह साहब की मर्जी शामिल थी। वही कमिटमेंट तब हुई थी कि आप उनको बोल रहे हैं कि आपको कहना कि तब उसने हमें सपोर्ट किया था, आज इसको सपोर्ट करेंगे। रूहुल्लाह साहब की मैं बात कर, कमिटमेंट ये हुई थी कि बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की तकदीर बदल देंगे, हम यहाँ से अगर जीते तो इस्तीफा यहाँ से नहीं दे देंगे, तो तभी मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगा के कुर्बानी दी थी। इलेक्शन ऑफिसर बड़गाम की एक इत्तला के मुताबिक जिन राय दहानगान के पास वोटर आई कार्ड नहीं है, वो अपनी शिनाख्त के सबूत के लिए इंतखाबी हुकाम की जानिब से मुकर्रर करदा मुतबादिल फोटो शिनाख्ती दस्तावेज पेश कर सकते हैं। उनके मुताबिक ये इंतजाम इस बात को यकीनी बनाता है कि APIS न होने की सूरत में भी कोई अहल वोटर वोट डालने से महरूम ना रहे। नगरोटा और बड़गाम असेंबली हलकों में आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन सियासी जोशो खरोश से भरपूर रहा। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए भरपूर मुहिम चलाई। दिन भर इलाकों में जलसे, रैलियां, रोड शोज और घर घर राबते मुहिम जारी रही। उम्मीदवारों ने अवाम से मुलाकातें की, अपने मंशूर पेश किए और वादे किए कि कामयाबी के बाद अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गई। अब तमाम उम्मीदवारों और पार्टियों की नज़रें पोलिंग के दिन पर मरकूज है।
लहरा है कश्मीर के झंडे लहरा जिला कुटवा में एसपीओज अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को दहशतगर्दों के साथ मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम पर सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों एसपीओज पहले भी दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस होने के शुबे में गिरफ्तार हो चुके थे। जिला कुटवा की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने दोनों एसपीओज की फौरी तौर पर बर्खास्तगी के अहकामात जारी किए। दोनों पर दहशतगर्दों को मदद फराहम करने का इल्जाम है। महकमा फिशरीज ने कल शाली गंगा नदी के करीब ददपथरी और नाला सुखनाग आरीजाल में ब्राउन ट्राउट फिंगरलिंग्स मछलियों की पैदावार बढ़ाने के लिए एसडीएम खान साहब जहांगीर अहमद ने 4000 के करीब छोटी मछली यानी मछली के बच्चों को छोड़ दिया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद महिदीन मखदूमी ने निगरानी की। फिंगरलिंग्स का पहला बैच एसडीएम खान साहब जहांगीर अहमद ने रिलीज किया। इस मौके पर मकामी लोग भी इस तकरीब में शरीक हुए और महकमा की इस काविश को सराहा, जिससे इलाके में मछली फार्मिंग को फरोग मिलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।